जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 36 पढ़ने जा रहे हैं। 36 श्लोक का अध्ययन करने से पहले 35 श्लोक में या उससे पिछले के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्जुन है वो तरह तरह के दलीलें दे रहे हैं कि हे भगवान जी, हे श्री कृष्ण, मेरे भाइयों के साथ, मेरे कुटुंबियों के साथ युद्ध करना जो है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सब हमारे रिश्तेदार ही हैं। इनको मारकर मैं राज्य का भोग कैसे भोगूंगा। ये राज्य तो क्या, अगर मुझे आप त्रिलोक का राज्य भी दे दें तो भी मैं अपने भाई बंधुओं को नहीं मारूंगा, ऐसे कह के। और फिर उन्होंने साथ में दलीलें और दी कि ये मारना जो है वो पाप है, इसको मारने से पाप लगेगा वगैरह वगैरह ना। तो अपनी इसी बात को अब आगे बढ़ाते हुए अर्जुन जी क्या बोलते हैं, चलिए शुरू करते हैं श्लोक। पाप मेवाश्रय देस्मान हत्वैतान तायना तस्मान नार्यः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन जी अब इस श्लोक में। देखिए अर्जुन जी बेसिकली क्या है कि एक मोह के चक्कर में फंस गए हैं। मोह में जलने के बाद, मोह में फंसने के बाद उनका वास्तविक धर्म है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। और उनके दृष्टि से देखा जाए तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने भाइयों को मारकर मैं कैसे इस राज्य को संभालूंगा, है ना। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ससुर, मेरे मामे, मेरे साले सब जब यहाँ से इनको मारकर फिर मैं ये राज्य का भोग नहीं भोगने वाला। तो इस श्लोक में अपनी बात को वो पाप के साथ जोड़ रहे हैं। कैसे, चलिए पहले शुरू करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पाप मेवाश्रय देस्मान, अस्मान मतलब हमें, पाप एव आश्रय, हम पाप के आश्रित हो जाएंगे। पाप मेवाश्रय देस्मान, हे श्री कृष्ण जी, हे भगवान, हम पाप के आश्रित हो जाएंगे। क्यों? हत्वे ताने आततायिना, ठीक है, आतताइयों, इन आतताइयों को मारकर, हत्वा इनको मारकर हमें पाप लगेगा, हम पाप के आश्रित हो जाएंगे। अभी आतताइना क्या होता है ना, थोड़ा समझिए। आतताई देखिए बेसिकली 6 प्रकार के आतताई बोले जाते हैं। आतताई को आप एक तरह का जल्लाद के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आग लगाने वाला, इसको भी आतताई बोला जाता है। विष देने वाला, वो भी आतताई है। हाथ में शस्त्र लेके किसी को मारने के लिए जो तैयार हो जाए वो भी आतताई है। धन को हरने वाला वो भी आतताई है। जमीन छीनने वाला भी आतताई है। और किसी स्त्री को हरने वाला वो भी आतताई है। तो देखा जाए तो दुर्योधन में 6 के 6 लक्षण आते थे। उन्होंने पांडवों के लक्षागृह में आग लगाने की कोशिश की। भीम जी को उन्होंने जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेके भी वो पांडवों को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। और ध्रुव क्रीड़ा में छल कपट के साथ उन्होंने पांडवों का सारा धन भी छीन लिया था। और द्रौपदी जी को भी बड़ी सभा में दुर्योधन ने लाकर उनका चीरहरण करने का प्रयास किया था। तो वो आप सबसे बड़े आतताई थे। तो अर्जुन जी एक बड़े धर्मात्मा थे। अब वो धर्म की बात करते हुए कहते हैं कि अगर मैं इस आतताई का भी वध करूंगा तो भी मुझे पाप लगेगा। देखिए वैसे तो शास्त्रों में आता है कि मनुस्मृति में आता है कि नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन, कि यदि किसी आतताई को मारते हैं तो उससे पाप नहीं लगता है। लेकिन फिर अर्जुन जी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन जी ने अहिंसा परमो धर्मा, इसको शर्त पकड़ लिया कि मैंने तो हिंसा करनी ही नहीं है, मुझे तो उसको मारना ही नहीं है। वो कहते हैं कि यदि आपका बच्चा, आपका बेटा आपसे राज्य छीनने का प्रयास करता है तो क्या आप उसको मार देंगे? नहीं ना। तो फिर मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं, मैं अपने बेटों को क्यों मारूं, मैं अपने पितामह को क्यों मारूं? तो इस लिहाज से उन्होंने बोल दिया कि श्री कृष्ण हे भगवान,
इनको मारना जो है वो एक सबसे बड़ा पाप का कार्य है। अगले लाइन, तस्मान् नार्यः वयम हन्तु। तस्मात् इसलिए, ना आहार्य मैं इस योग्य नहीं हूँ। कौन? वयम हम सब। किस योग्य नहीं हम सब? हंतु धात राष्ट्रान स्वबांधवान, जितने भी राष्ट्र के सगे संबंधी है और स्वबंधी है, क्योंकि जब लड़ाई होएगी, फाइटिंग होगी तो अपने बंदे भी मर जाएंगे, उनके भी मरेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इन सब की जो मृत्यु है, जो हत्या है, उनके लिए हम सब योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे इसमें है ही नहीं है कि हम अपने भाइयों को मारें। तस्मान् नार्यः वयम हन्तु धात राष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा। स्वजनम अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार वालों को, ही कथम हत्वा मैं इनको कैसे मारूं, कैसे मारकर, सुखिना श्याम माधवा मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा। जब मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने अपने भाइयों को मारा, इसने अपने आचार्य को मारा, इसने अपने गुरुओं को मारा, तो इतने बड़े कलंक के साथ मैं ज़िंदगी को कैसे जीऊँगा, मैं कैसे सुखी रह पाऊँगा। इसलिए मैं इनको किसी भी हालत में अब मानने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर ये श्लोक हमारा ख़त्म होता है, 39 श्लोक। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िए। 3 लाइनों का श्लोक आया है और शब्द थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़े बड़े शब्द हैं, तो उनको ब्रेक्स में हमने पढ़ना है, तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार फिर प्रयास करते हैं इसको पढ़ने का। पाप मेवाश्रय देस्मान् अद्वैतान् तायिना तस्मान् नार्यः वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, श्लोक का गायन करने के लिए, इसको समझने का प्रयास करने के लिए। एक श्लोक को जितना अधिक हो सके आपने बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। उससे क्या होगा, वो श्लोक आपके माइंड में चला जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, उसका अर्थ याद हो जाएगा। और कहते हैं वैसे भी जो गीता है इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको गाया जाता है। तो हमने जो भी श्लोक हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हमने इसको गाने का प्रयास करना है, ताकि हम इसके साथ एक रूप हो जाएं और अपना कल्याण कर पाएं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण जी।